और वहीं टीवी9 के पास सिनवार की मौत के बाद की 5 तस्वीरें भी है। मकान के मलबे में सिनवार की बॉडी दिख रही है। सिर और घुटने पर गोलियों के निशान भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 के पास है। मलबे में सिनवार का शव नजर आ रहा है और इस शव में बताया जा रहा है कि सिर और घुटने पर गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। मनीष, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। पुष्टि भी कर दी गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है और ये तमाम तस्वीरें दरअसल इस बात को भी बार बार चीख कर गवाही दे रही है कि किसी ने 9/11 के गुनहगार ओसामा बिन लादेन को नहीं देखा था, किसी ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद नहीं देखा था, लेकिन याहिया सिनवार जो कि 7 अक्टूबर के नरसंहार का सबसे बड़ा गुनहगार था, उसको जब इजराइल ने मारा, उसके बाद उसकी तस्वीर, उसकी बॉडी को ले जाते हुए या फिर उसके बाद उस जगह की हालत, इस सब को अब दुनिया ने देखा है। और इजराइल शायद दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसने अपने ऊपर हुए इतने बड़े 7 अक्टूबर जैसे आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार को ऐसी मौत दी है, ऐसी सजा दी है। और इसीलिए याहिया सिनवार के मारे जाने की पुष्टि करने के बाद, क्योंकि यहाँ से बॉडी लेकर गई और उसके तुरंत बाद भी ऐलान नहीं किया। देखिए, 24 घंटे पहले हमला हुआ, हमले के बाद उस जगह से मलबे को हटाया गया, वहां पर याहिया सिनवार की बॉडी निकाली गई, फिर याहिया सिनवार की बॉडी को ले जाया गया इजराइल और वहां पर उसे डीएनए सैंपल से मैच कराया गया। और जब हर तरह से वो पुख्ता हो गई कि यही याहिया सिनवार है, उसके बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया। और फिर क्या कहा गया नेतन्याहू की तरफ से कि अब जो 101 बंधक है उसे या तो छोड़ दो, वरना हमास के सभी लड़ाकों की मौत इससे भी बुरी होगी। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने अपनी दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से यहाँ पर बता दिया है। बिल्कुल, और इसी के साथ कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर का बदला भी इजराइल ने ले लिया है हमास से। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। याहिया सिनवार की बॉडी का वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ ने सिनवार की बॉडी का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ ने 2 मिनट का वीडियो फुटेज जारी किया है। ये देखिए आप, मलबे के ढेर में सिनवार की बॉडी आपको नजर आ रही है। सिनवार की बॉडी के चारों तरफ आईडीएफ के जवान भी खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो मलबे का ढेर और यहां पर याहिया सिनवार की बॉडी पड़ी है। गोलियों के कई निशान उसकी बॉडी पर नजर आ रहे हैं और ये देखिए, चेहरे को ब्लर किया है और जहां पर भी याहिया सिनवार को गंभीर चोटें आई, ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और चारों तरफ आईडीएफ के जवान आपको खड़े हुए नजर आ रहे। कंफर्म किया गया, पहले याहिया सिनवार को देखा गया, इसके बाद डीएनए टेस्ट से कंफर्म किया गया कि वो मारा गया है या फिर नहीं, क्या यही याहिया सिनवार है या फिर नहीं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या माना जाए, याहिया सिनवार की मौत के साथ ही जो आईडीएफ इजराइल का बदला था हमास से वो पूरा हो गया है, या फिर जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता एक एक लड़ाके का, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा? देखिए, इस वीडियो को गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मलबे को हटाने के बाद आईडीएफ के सैनिकों ने बाद में सर में गोली मारी हो, क्योंकि उस बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया गया था और वो बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी और उस मलबे में मारा गया था याहिया सिनवार। और उसके बाद आईडीएफ की टीम वहां पर पहुंची और जिस तरह पॉइंट ब्लैंक सर पर गोली मारी गई है और फिर घुटने पर लगी है, इससे लगता है कि पहुंचने के बाद आईडीएफ का गुस्सा जो है वो याहिया सिनवार पर निकला हो। ये बहुत हद तक संभावना है। रही बात, देखिए, इजराइल के बदले की बात है तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है जब तक हम हमास को खत्म न कर लें, और बिना हमास का एक दिन जिस दिन होगा वो इजराइल के लिए आदर्श दिन होगा। अब यहाँ पर एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमास एक विचारधारा है तो वो खत्म नहीं हो सकती है। पहले याहिया सिनवार अब मारे गए, उससे पहले इस्माइल हानिया मारे गए थे, लेकिन अगर आप देखें तो इजराइल ने हमास के नंबर 1 को मारा, फिर नंबर 2 जब नंबर 1 बना उसे भी मार गिराया, उसी तरह हिजबुल्लाह के नंबर 1 को मार गिराया, नंबर 2 को भी मार गिराया। अब लगता है कि अब इजराइल का मिशन ईरान होगा। अब इसके बाद जो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है, इजराइल के शब्दों में आयतुल्लाह खमनेई और उनके रिजीम के लोग, अब इजराइल का सारा फोकस उधर होगा। तो युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, बस उसके मोर्चे अलग अलग होते जाएंगे, दुश्मन जो है उसके चेहरे बदलते जाएंगे इजराइल की नजर में। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। तो याहिया सिनवार मारा गया है और उसके बाद अब आगे क्या ईरान की बारी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।